कभी सोचा है आपने हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? क्यों छोटी छोटी बातों पे दिल भारी हो जाता है? क्यों नींद पूरी होते हुए भी हमें चैन नहीं मिलता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो असल में सुकून खोने के पीछे ना ये 8 गलतियाँ हैं जो हम हर रोज़ दोहराते हैं। और अगर हम इन गलतियों को ना छोड़ देंगे ना तो यकीन मानिए हमारी जो ज़िंदगी है ना बहुत ही आसान और बहुत ही शांत हो जाएगी। तो पहली गलती ये है कि हर बात का हम जवाब देते हैं। कभी किसी ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा और हम उसी को साबित करने में अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा जो है ना बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर तकरार, हर बहस का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें ना चुप रहना, खामोशी सबसे बड़ा हमारा ना जवाब होता है। दूसरी गलती, सबको खुश करने की कोशिश। ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ यही है, लोग क्या कहेंगे। हम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद का दिल तोड़ते रहते हैं, दुखाते रहते हैं। याद रखिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले खुद को खुश कर ले। तीसरी गलतियाँ, अतीत में जीना। कभी कोई पुरानी गलती, कभी कोई पुराना धोखा या कभी किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है, हम उसे ही ना पकड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। लेकिन सच ये है, बीता हुआ कल दोबारा नहीं आता है, तो आज का सुकून उसे देकर बर्बाद क्यों करना है। हमेशा ना ये है कि अतीत जो चीज़ें हैं ना, बातें हैं ना, वो बार बार दिमाग में आता है जब आपको बहुत ज़्यादा अंदर से जो होता है ना, मतलब अंदर से आपको तोड़ दिया है किसी बात, किसी वर्ड। वो वर्ड जो है ना, जब भी आप खाली रहेंगे ना तो वो आपके दिमाग में वो बातें चलती रहेगी। तो इसका मेरे को सॉल्यूशन लगता है ना, जब आपको कोई भी पुरानी बातें आपको परेशान कर रही हो, किसी की धोखा या कोई भी चीज़ है, तो आप अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे ना तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। यार, हम लोग मनुष्य हैं, पर कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। कुछ बातें मेरे साथ हुआ है जो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही नहीं निकलता है, लेकिन मैं अपने आप को ना काम में बिजी रख के ना उस चीज़ों को मैं भूल जाती हूँ। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो सुकून शांति छीन रहा है, तो आप अपने आप को बिजी रखिएगा तो यकीन मानिए आपके दिमाग में वो चीज़ें आएगा ही नहीं, या कोई अच्छी चीज़ें सोचिए। चौथी गलती, तुलना करना। देखो वो कहाँ पहुँच गया है, मैं कहाँ हूँ, ये सोच हमें ना अंदर से खाई जाती है। समझ लीजिए, हर इंसान का वक्त और सफ़र अलग होता है। अपनी रफ्तार से चलना ही असली सुकून है। यूट्यूब का ही ले लीजिए, किसी का चैनल तो 2 से 3 महीना में इतना ग्रो हो जाता है और किसी का चैनल जो होता है ना, सालों लग जाते हैं। मेरे ही देख लीजिए, मेरा लगभग 2 साल होने वाला है, पर मेरा भी नहीं ग्रो हुआ। अब बहुत सारे चैनल हैं जो 4 महीना 5 महीना में लाखों सब्सक्राइबर है। हाँ, दुख होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, पर कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद भगवान को कुछ और मंजूर है। कहते हैं ना, जब हमें नाकामयाबी मिलती है ना तो कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो शायद भगवान कुछ और चाह रहे हैं। तो दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। अपना अपना हार्ड वर्किंग, अपनी मेहनत पे यकीन रखिए और मेहनत करते जाइएगा, तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं आज नहीं कल तो पहुँच ही जाइएगा। तुलना करने से ना आपका जो है ना सुकून, चैन सब जो है ना वो छिन जाएगा। हमेशा दिमाग में वो चलता रहेगा बातें कि कैसे नहीं हो रहा, फलनिया को हो गया, चिलनिया को हो गया। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। और पांचवी गलती क्या होता है ना, कि छोटी छोटी बात को ना हम बड़ा बना देते हैं। कभी किसी ने छोटी सी बात कह दी और हम उसे ना दिन भर उसी को सोचते रहते हैं। थोड़ा छोड़ना सीख लीजिए। हर बात को पकड़ के बैठे रहने से सिर्फ जो होता है ना, दिल बोझिल होता है, दिल भारी होता है।
इतनी सारी हमारी लाइफ में होती है ना, बहुत मतलब मेरे को लगता है 100 चीज़ें में अगर 20-30 सही चीज़ें होती है ना, तो 80-70 चीज़ें जो होते हैं ना ख़राब होते हैं। और वो अच्छी चीज़ तो हम याद नहीं करते उतना, लेकिन जो हमारे साथ कुछ गलत या कुछ वैसा होता है तो उन्हीं चीज़ों को ना हम अपने दिल पे लगाए रहते हैं और बहुत हर्ट करता है अंदर से इंसान को ना, वो तोड़ देता है। कोशिश करिए, इन सब बातों को पे ध्यान दीजिए, तो आपका जो सुकून जो है ना आपको मिल जाएगा। छठी गलती है खुद को भूल जाना। घर के काम के लिए ना और घर वालों के लिए, दुनिया के लिए वक्त हम निकालते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं। याद रखिए, खाली कप किसी और को पानी नहीं दे सकता, पहले खुद को भरना ज़रूरी है। इसीलिए खुद को मत भूलिए, खुद का ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे ना तभी हम अपने परिवार को खुश रखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि खास करके एक हाउसवाइफ, अगर हम खुश रहेंगे ना तभी हम अपने परिवार को खुश रखेंगे। नहीं तो अगर हम अंदर से चिड़चिड़ रहेंगे ना तो सारी गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना बच्चे हस्बैंड निकल जाता है। बच्चे हस्बैंड पे ही निकलता है, फैमिली वालों को हम क्या निकाल सकते हैं, फैमिली वालों पे उतना हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए खुद को मत भूलिए। सातवीं गलती होता है ना निगेटिव लोगों को महत्व देना। ये चीज़ें और बहुत, मेरे को तो लाइफ में मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार यही चीज़ें लगता है कि निगेटिव जो लोग हैं ना उनको महत्व मत दीजिए, उनको ना अपनी लाइफ से हटा दीजिए, हटा के फेंक दीजिए। कुछ लोग सिर्फ आपकी रोशनी बुझाते हैं, फिर भी हम उनकी बातों में ना बार बार उनकी बातों को हम सोचते रहते हैं और कभी कभी हम आ भी जाते हैं। ज़िंदगी छोटी है, इसे उन लोगों पे खर्च मत कीजिए जो आपके सपनों को शक करते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, आपको झूठे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। निगेटिव लोगों की तो मैं गिनवाऊँ ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पॉजिटिव चीज़ में भी वो 10 गो निगेटिव चीज़ें वो कर देंगी। वही पॉजिटिव लोग रहेंगे ना, तो निगेटिव भी अगर कुछ आपकी गलत भी बातें हैं ना तो उसको इतने अच्छे से वो समझाएंगे ना कि वो निगेटिव चीज़ भी आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसलिए निगेटिव लोगों को बिल्कुल महत्व मत दीजिए और निगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर दूर रहिए। निगेटिव लोगों के साथ तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल ही नहीं, मैं अपने आसपास कोशिश करती हूँ मेरे सिर्फ पॉजिटिव इंसान हो। निगेटिव इंसान सिर्फ आपको मेंटली ट्रामा देंगे भाई, और कुछ ना देंगे। उनकी बात तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान करेगी। और इन सब बातों को मैं तभी कह रही हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को झेला है यार, बहुत साल मैंने झेले हैं। आठवीं गलती क्या होता है ना कि हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं। जो जो हमारे पास है ना उसकी तो हम कदर ही नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता है ना बस उसी का गम मनाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जिसने शुक्रिया कहना सीख लिया उसकी ज़िंदगी में सुकून अपने आप उतर जाता है। मेरे पास मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ही दूँगी, किसी और का मैं क्या ही दूँ। मेरे पास सिर्फ घर नहीं है, बाकी मेरे हस्बैंड इतना जो कमा लेते हैं कि हमारी फैमिली अच्छा खासा में एक अच्छी लाइफ जी लेते हैं। लेकिन हाँ, ये घर नहीं है तो आता है, ये नहीं है कि हम इंसान हैं तो हमें वो होता है कि यार काश घर होता। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कोई नहीं, अगर घर नहीं है तो कम से कम मेरे हस्बैंड इतना तो कमा ले रहे हैं ना कि वो किराया दे दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ा लिखा दे रहे हैं। कितने लोग तो है कि घर है लेकिन वो ना बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना ढंग का खाना खा पाते हैं, ना उनके पास सुकून होता है, ना चैन होता है। लेकिन मेरे पास सुकून चैन सब है। घर नहीं है जो कभी कभी टॉन्ट मारता है, क्योंकि जब किराया पर रहते हैं और घर मालिक कुछ कहता है तो उस समय मुझे बुझाता है कि यार घर मेरा अपना होना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए मेरे को उतना बुरा नहीं लगता है। अगर मैं दूसरों को देखती हूँ ना, बहुत सारे मेरे आसपास ऐसे हैं ना लोग जिनके पास पैसे ज़मीन है घर है बट उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का, ढंग का खाना खाने का उनके पास पैसे नहीं है।
तो मैं उसको अपोजिट में चेंज कर देती हूँ कि शायद मेरे हस्बैंड इतना कमा लेते हैं तो शायद इसलिए घर नहीं है तो हम किराया दे दे रहे हैं, पर उन लोग को बेचारा तो घर है, ज़मीन है, लेकिन वो लोग कमा नहीं रहे और कितना मुश्किल से वो अपना दिन काट रहे हैं। तो जो है आपके पास ना, उसमें शुक्रगुजार रहिए। तो अगर ज़िंदगी में सुकून और शांति चाहिए तो इन 8 गलतियों से ना बचिए। याद रखिए, शांति बाहर की चीज़ नहीं है, ये आपके मन का चुनाव है। जब आप सीख जाते हो ना कि किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, तभी आपको सुकून मिलता है। और याद रखिए, सच्चा अमीर वही है जिसके पास चैन और सुकून है। तो बस इन 8 गलतियों को आप ना धीरे धीरे सुधारिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, सुकून, शांति, आपके सब कुछ आपके लाइफ में रहेगा। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अपने लाइफ से हटाइए, अपने लाइफ से दूर कीजिए। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।